बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए आज एक बहुत बेहतरीन वीडियो, जहाँ इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कुछ कहवे, कुछ सूप्स, कुछ हर्बल, कुछ नेचुरल, कुछ होम्यो। मैं चाहती हूँ कि डायबिटीज़ के मर्ज़ को हम किसी तरह कंट्रोल कर लें और आप अपनी डायबिटीज़ आराम से रिवर्स कर सकें। जो लोग दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको नेचुरल चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन अगर लगा रहे हैं तो वो भी रिवर्स हो जाती है। अगर आप ओरल मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ की तरफ आ सकते हैं। लोग मेरे बताई हुई चीज़ों पर अमल कर रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। चैनल के ऊपर कमेंट सेक्शन में ही लोग बता देते हैं कि हमने फ़लाँ कहवा इस्तेमाल किया, आपका बताया हुआ बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इसके लिए कुछ शराइत होती हैं जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि जब भी कोई नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ इस्तेमाल करनी है तो कम से कम महीना 1.5 महीना उसको लगातार करना है। एक चीज़ को आप डिसाइड कर लें, उसको लेके चलें महीना 1.5 महीना। अच्छा, 3 हफ्ते के बाद 21 दिन के बाद अव्वल तो ऑटोमेटिकली आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 4 हफ्ते 8 हफ्ते उसके बाद आपने फिर देखना है कि बॉडी में और क्या क्या चेंजेस आए। आपकी ब्लड ग्लूकोज जब रैंडम आती थी तो अब कितनी है, फास्टिंग अब कितनी है। आज इसी तरह की एक नेचुरल रेमेडी आपको बतानी है जो मैंने अपने एक पेशेंट को बताई और माशाल्लाह माशाल्लाह उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। साइंटिफिकली प्रूवन है ये सब चीज़ें, लेकिन जब आप इनको सही रेशो में और सही तरीके से बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर आपका जिस्म का हिस्सा बनती है वो चीज़, और वो चीज़ फिर आपको फ़ायदा देती है। मेरा मकसद ये है कि हम मिलकर एक दूसरे के साथ ये नॉलेज शेयर करें, वीडियो शेयर करें, एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस करें कि आपने ये चीज़ इस्तेमाल की तो आपको कैसे फ़ायदा हुआ, फ़लाँ शख्स ने ये चीज़। ज़रूरी नहीं है कि एक कहवा या एक चीज़ अगर मुझे फ़ायदा देती है तो वो चीज़ आपको भी फ़ायदा दे। लेकिन आज की जो मैं चीज़ बताने लगी हूँ, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि ये बहुत फ़ायदा देने वाली है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के वो लोग के जो हार्ट के प्रॉब्लम्स का शिकार हो चुके हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल भी है, जिनको आर्टरीज़ की ब्लॉकेज भी आ रही है, जिस्म में थकावट है और इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हुई हुई है बॉडी के अंदर। प्री डायबिटीज़ वालों के लिए तो बेहतरीन है ये कहवाना। अच्छा, कोई नहीं बताएगा आपको, डॉक्टर्स ये बातें आपको नहीं बताएंगे। एक तो डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है। डॉक्टर्स ने तो देखें काम करना है अपनी दवाओं के ऊपर और उन मेडिकल कंपनियों के लिए काम करना है कि जो उनको आके सारा ये नॉलेज देती हैं कि जी आपने ये देना है, इस तरह से ये डोज होगी और कमाल हो जाएगा जी, पेशेंट तो ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट ठीक तो नहीं हो रहा। जैसे ही आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है, डॉक्टर आपको उसी वक्त जो है वो कह देते हैं कि जी आप क्यों करते हैं, फिर डोज बढ़ा देते हैं। मेरी इस बात से एग्री करेंगे सब लोग, क्योंकि मेरे पास तो पेशेंट्स अब आ रहे हैं और ऑनलाइन भी बहुत हैं, तो मुझे तो फीडबैक मिल रहा है, मेरा तो पूरा रिकॉर्ड बन रहा है एक कि जी हम जैसे ही गए, हमारी ब्लड शुगर ज़्यादा थी, उन्होंने कहा चलो इंसुलिन की डोज बढ़ा देते हैं। अच्छा, आप ये लेते थे तो अब आपको हम मज़ीद पोटेंसी बढ़ा देते हैं मेडिसिन की ओरल। लेकिन आपने अपना ख्याल ख़ुद भी तो रखना है ना। डॉक्टर ने अपना काम कर लिया, उसने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। जिस्म आपका है, आपने चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना है, आपने अपने आप को बचाना है दवाओं से। और मैं ब्लड प्रेशर के लोगों को भी कहूँगी कि जो मैं आज बता रही हूँ ये बहुत बेहतरीन आपको मैं एक रेमेडी बता रही हूँ। आप जो है वो महीने 1.5 के अंदर अंदर ही अपनी बॉडी में चेंजेस देखेंगे, क्योंकि मुझे इसका फ़ीडबैक मिला है। आपको पता है कि सेब के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी ताकत रखी है। सेब के अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट वो बी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं, विटामिन सी मौजूद है, इसके अंदर पॉलीफिनोल कंपाउंड्स मौजूद हैं। सेब के अंदर छिलकों समेत इसके अंदर कोरेसिटिन वो एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ से दूर रखता है। तो इसीलिए तो कहते थे कि ना कि एक सेब दिन में खा लें तो आप डॉक्टर की नौबत ही नहीं आएगी, आप सेहतमंद रहेंगे। तो सेब मेरी आज की रेमेडी का सबसे मेजर एक जो है वो इंग्रेडिएंट है, यूँ समझें। सेब सबके घरों में होता है और बाकी 2 चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ
वो भी सबके घरों में होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो सबके साथ शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी इनपुट दिया करें कि वीडियो कैसी लगती है, किस किस को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, सेब के ऊपर तो आपको पता है ना कि कोई दूसरी राय है ही नहीं। ये शुगर का पेशेंट भी ले सकता है, ये प्री डायबिटीज़ वाला भी ले सकता है, एक नॉर्मल साइज़ का सेब, जो मैं अक्सर वीडियो में बताती हूँ। लेकिन आज की जो वीडियो है वो सेब खाना नहीं है, वो मैं बताती हूँ आगे कि आपको करना क्या है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट आपने इसमें लेना है वो है लौंग। लौंग के अंदर यूजेनॉल जो एक इसका ऑयल मौजूद है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, प्रूवन है, इस वक्त प्रूवन है लौंग स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, बीमारियों से बचाने वाला, फेफड़ों के अमराज, दिल के अमराज, शरीयानों के अमराज, खून को कितना पतला रखना है, मैदे के अमराज, गैस्ट्राइटिस, इवन डायबिटीज़, इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बढ़ाएगी लौंग। लौंग के पानी का बड़ा चर्चा हो रहा है कि जी लौंग का पानी पी लें, लौंग का पानी पी लें। लेकिन आज की जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ ये सिर्फ लौंग का पानी नहीं है, ये एक यूँ समझ लें कि ये एक मैजिक है। जहाँ आप मेरी बाकी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, महीना 2 महीना वो करने के बाद फिर आप इसको ट्राई करें। अच्छा, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर है उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आपने 2 लौंग, 1 सेब और एक ये 2 इंच ये जो उंगली के 2 पोरें होती हैं इतना दालचीनी का पीस, ये आपने ले लेना है। और करना क्या है, आपने कोई भी आपका केटल है चाय बनाने वाली या कोई देगची है, पैन है, पानी को अलग से उबालना है आपने। ठीक ठाक पानी आपने उबाल लिया, 1 सेब बारीक बारीक काट कर, 2 लौंग और ये दालचीनी का पीस ये आपने डाल दिया और ऊपर वो उबलता हुआ पानी आपने उसमें डाल देना है। अच्छा, कुछ गैजेट्स हैं किचन के बड़े ज़रूरी, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी भी, कोशिश करूंगी वीडियो में कि शुगर के बर्ड से बचना है, शुगर हो चुकी है तो उससे निजात कैसे पानी है। किचन के अंदर ये गैजेट्स लाजमी होने चाहिए। मैं वो गैजेट्स पूरे कर लूँ, कुछ मेरे पास हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। केटल मिलती है जिसके अंदर सीव लगी हुई थी, जाली स्टील की, शीशे की केटल होती है, मिल जाएगी दराज से, ऑनलाइन, जहाँ मर्जी, आप दुनिया के किसी कोने में बैठे में। आपने उसके अंदर ये चीज़ें डाल देनी हैं और ऊपर से आपने गर्म पानी डाल देना है और उसको 5-6 मिनट 7 मिनट के लिए आप छोड़ दें, उसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकलने दें, कोई ज़रूरत नहीं पकाने की। और उसको उस तक देर तक पड़ा रहने दें जब वो हल्का नीम गर्म हो जाए, आपके हाथ से टच होके आपको पता लगेगा, उसका सारा एक्सट्रैक्ट निकल जाएगा, लौंग का भी, दालचीनी का भी और सेब के पीसेस का भी। ये आपने 1 कप कहवा बनाकर रोज़ाना पीना है और ये आप अपने कोशिश ये करें कि ये आप अपने लंच के बाद पिएं या जो आपका सहपहर का टाइम होता है 3, साढ़े 3, 4 बजे का, उस वक्त पी लें। आप देखें कि आपकी रात भी अच्छी गुजरेगी, आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी रैंडम होने लग जाएगी कंट्रोल। और ये जो रेमेडी है, ये ऐसी रेमेडीज़ इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बशर्ते के बनाने का तरीका और क्वांटिटी आपको जितनी मैं बता रही हूँ उतनी ही हो। ये नहीं कि आपने 2 लौंग की जगह 10 लौंग डाल ली, नहीं, आपने सिर्फ 2 लौंग डालनी है, 1 पीस दालचीनी और सेब। ये करें और इतनी प्यारी इसकी खुशबू होती है, इतना ज़बरदस्त इसका जायका होता है। उसके अंदर आपको आयरन, बी कॉम्प्लेक्सेस, उसके अंदर मैग्नीज, मैग्नीशियम, सब कुछ आपको मिलेगा। और लौंग की जो ताकत है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, आपके ब्लड ग्लूकोज को आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा। तो ये लौंग के अंदर बेसिकली यूजेनॉल चेन रिएक्शन, जो पीछे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के बाद जो ग्लूकोज आपके खून में शामिल होती है, ये उसको जाके ब्रेक करता है और जिसकी वजह से आपकी जो अब शाम में आप खाएंगे, जो रात में खाएंगे या जो नेक्स्ट डे तक उसका असर रहेगा। फिर आप नेक्स्ट डे एक छोटा सा कप बना के पी लें, तो ये कम से कम आप महीना 40 डेज़ 45 डेज़ लाजमी करें। आपने मुझे वीडियो में ही बताना है, वीडियो सबके साथ शेयर भी करें। जितने लोग इसको यूज़ करेंगे उतना डाटा हमारे पास आएगा, उतनी जल्दी हम डायबिटीज़ पे काबू पाएंगे, उतनी जल्दी हम
इस मर्ज़ से निजात पाएंगे, क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए और बहुत से मर्ज़ हैं जो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।